Welcome you all to the ASRU class. So today we will discuss about a very important topic, that is short trick to calculate square root of a number. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मेंटली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके ट्रिक को आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स जो होते हैं वो बाय टिप्स में याद होने चाहिए, और उनकी यूनिट डिजिट जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो 1 का स्क्वायर होता है इसकी यूनिट डिजिट 1 ही होती है, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर जो होता है इसकी यूनिट डिजिट जो होती है वो 6 होती है। तो आपको सभी की यूनिट डिजिट जो होती है वो पता होनी चाहिए ताकि आप किसी भी स्क्वायर को ईजिली फाइंड आउट कर पाएँ। सो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट्स हैं वो लिखी हुई है, और अगर आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज ये आपको याद होनी चाहिए किसी भी स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स सी विद एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ से लास्ट से पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल 69 एक पेयर बन गया, 39 ये सेकंड पेयर बन गया। अब 69 में जो लास्ट वाला डिजिट है 9, इसको देखना है कि कौन सा नंबर है जिसका जो स्क्वायर है वो 9 से एंड होता है। तो हमारे पास 2 नंबर है 3 एंड 7। तो 3 का भी जो यूनिट डिजिट होता है दैट इज़ 9, और 7 जो स्क्वायर होता है इसका भी यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है। तो हमारी एक चॉइस जो होगी वो 3 या 7 कोई इसमें से कोई एक नंबर होगा, और दूसरा नंबर जो यहाँ पे आएगा वो हम इस वाले पेयर से फाइंड करेंगे। तो 39 से पहले कोई एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 39 के आसपास आता हो, 39 से छोटा हो। तो 6 नंबर जो ऐसा होता है जिसका स्क्वायर 39 से छोटा होता है 36। अब 6 से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी है दैट इज़ 7, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42। अब जो ऊपर नंबर आया है इससे हमें कंपेयर करना है अपने इस पेयर वाले नंबर को। तो अगर ये पेयर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से छोटा है तो हम छोटी वाली चॉइस को यहाँ से पिक करेंगे, और अगर ये पेयर वाला नंबर इससे बड़ा होता तो हम बड़ी वाली चॉइस को पिक करते। तो 39 जो होता है 42 से छोटा है तो हम छोटी वाले नंबर को पिक करेंगे 63। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 63, ठीक है। तो सेम अप्रोच आपको फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले पेयरिंग करनी है, तो 2 नंबर की पेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद ये पेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद देखना है 6 जो होता है एक कौन सा स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट 6 में एंड होता है। तो 4 का स्क्वायर दैट एंड्स विद यूनिट डिजिट 6 एंड अनदर वन इज़ आवर 6 का स्क्वायर भी यूनिट डिजिट्स में एंड होता है, 6 एंड होता है। तो हमारी एक चॉइस तो हो जाएगी 4 या 6 में से। अब यहाँ पे देखना है 73 से पहले छोटा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 73 से छोटा कौन सा होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। दैन 8 से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी है 9 से, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 72। अब ऊपर वाला नंबर जो होता है हमारे पेयर वाले नंबर से छोटा है, ठीक है। पेयर वाला नंबर बड़ा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे बड़ी वाली चॉइस लेंगे, ठीक है 6। अगर ये पेयर वाला नंबर छोटा होता है ऊपर से तो हम छोटी वाली चॉइस पिक करते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा दैट इज़ 86। सो लेट्स सी विद अनदर एग्जांपल। सो एज यू कैन सी हियर अनदर फर्स्ट पहले पेयरिंग करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 4 एंड अनदर 4 4 7 डिजिट्स, तो इनकी पेयरिंग हो गई। अब लास्ट वाला जो नंबर होता है 4, ये किसके स्क्वायर में एंड आता है, कौन सा स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट 4 से एंड होता है। तो एक तो 2 होता है और दूसरा कौन सा होगा 8, ठीक है। तो इनके यूनिट डिजिट जो होते हैं 4 होते हैं दोनों के। तो एक चॉइस हमारी 2 या 8 में से एक होगी, दूसरी चॉइस हम कहाँ से फाइंड करेंगे 77 से। तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 77 से छोटा होता है, इसके पास में होता है, दैट इज़ अगेन 8। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 8 से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। तो हमारा ये वाला नंबर 72 से बड़ा है, इट मीन्स हम बड़ी वाली चॉइस को यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 88। ओके, सो नेक्स्ट इसमें भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे अप्रोच को फिल करके। तो लास्ट में पेयरिंग करनी है पहले आपको लास्ट से 2 नंबर से। अब 9 देखना है किसके यूनिट डिजिट में एंड होता है, 3 एंड 7, दोनों का यूनिट डिजिट 9 होता है। तो हमारी एक चॉइस 3 या 7 में से आ जाएगी। दूसरी चॉइस हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 44 से पहला कोई परफेक्ट स्क्वायर दैट इज़ 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। तो 6 से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास क्या आएगा 42। अब हमारा जो पेयर वाला नंबर है 42 से बड़ा है, तो यहाँ से हम बड़ी वाली चॉइस को पिक करेंगे दैट इज़ 7। तो 67 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के रिलेटेड स्क्वायर से नंबर, फिर हम क्यूब रूट को देखेंगे आगे। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे गिवन है। पहले सेम केस करेंगे, पहले 2 नंबर की पेयरिंग होगी और बचे हुए नंबर जो होंगे वो एक पेयर में चले जाएंगे अलग से। तो यहाँ पर देखना है यूनिट डिजिट 6, तो 6 कौन से स्क्वायर के नंबर के यूनिट डिजिट में आता है, तो 6 आता है 4 के यूनिट डिजिट में एंड 6 के यूनिट डिजिट में। तो हमारी एक चॉइस जो होगी वो 4 या 6 में से होगी, और दूसरी चॉइस को हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इस नंबर से फाइंड करेंगे। तो 134 से कोई पहला परफेक्ट स्क्वायर दैट इज़ 121 जो कि 11 का होता है। तो 11 जो कि 121 होगा, 11 से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है 12, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 132, ठीक है 132। अब देखना है हमारा जो पेयर वाला नंबर है ये ऊपर वाले नंबर से बड़ा है छोटा है। तो ये 134 132 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे यहाँ से बड़ी वाली चॉइस को पिक करेंगे दैट इज़ 6। तो इसका नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 116। सेम इज़ द केस हियर, यहाँ पे भी पहले पेयरिंग करनी है आपको लास्ट के 2 नंबर से।
अब 1 जो होता है किसका यूनिट डिजिट होता है, 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है और 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है 1। तो हमारी एक चॉइस यहाँ से फिल हो जाएगी। एंड 62 से पहले कोई एक परफेक्ट स्क्वायर दैट इज़ 8, 7 होगा, 8 तो नहीं होगा, 8 का 64 होता है। तो 7 का नेक्स्ट नंबर जो होगा 7 से बड़ा दैट इज़ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ 56। अब 56 से बड़ा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़ी वाली चॉइस को पिक करेंगे 79। तो इस तरीके से आप इनके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर के, जस्ट उसकी पेयरिंग करनी है और यूनिट डिजिट कंसेप्ट को लगा के उसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर लेना है। आप देखते हैं क्यूब रूट का कंसेप्ट। सो लेट्स सी। तो क्यूब रूट जो होता है उससे फाइंड करना है स्क्वायर रूट से भी इजी होता है। इसके लिए आपको जस्ट 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के क्यूब्स याद रखने, देन उनका यूनिट डिजिट याद रखना है। तो जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसका यूनिट डिजिट 7 है। सेम यहाँ पे सभी के क्यूब्स लिखे हुए हैं, वो इन सभी के यूनिट डिजिट्स होते हैं, वो हमें याद रखने होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3 नंबर्स की पेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट से हम 3 डिजिट्स की पेयरिंग करेंगे, उसके बाद लास्ट के जो बचे हुए 2 डिजिट्स रहेंगे। सेम 3 डिजिट्स लास्ट से पेयर करेंगे, उसके बाद बचे हुए 2 नंबर्स। तो जितने भी नंबर बच जाते हैं उसको हम बाद में रख देते हैं। बाकी स्टार्टिंग से हमें 3 नंबर्स की पेयरिंग करनी है। अब 3 नंबर से हमें सिर्फ लास्ट वाले नंबर से काम होता है, बाकी नंबर से हमें कोई काम नहीं है। जैसे 8 है तो 8 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 2 का यूनिट डिजिट 8 होता है और 8 का यूनिट डिजिट 2 होता है। तो इसमें अपोजिट रहते हैं, इसमें कोई चॉइस ही नहीं होती है। ठीक है, 3 का यूनिट डिजिट 7। अब किसी और नंबर का यूनिट डिजिट 7 है, नहीं है। 4 का यूनिट डिजिट 4 ही होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। बस यहाँ पे डिफरेंस होता है 2 का 8, 8 का 2, 7 का यूनिट डिजिट 3, 3 का यूनिट डिजिट 7 क्यूब के केस में। ठीक है, तो 8 यूनिट डिजिट किसका होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर 2 हो जाएगा। और दूसरा देखना है कि 32 से कोई भी छोटा नंबर जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट क्यूब हो सच। तो 32 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, 27, जो कि किसका होता है 3 का। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 32। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर गिवन है लास्ट में 2 है यूनिट डिजिट में, पहले 3 का पेयर बनाए और उसके बाद 54। तो 2 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 8 के यूनिट डिजिट में आता है 2, 8 का यूनिट डिजिट 512। ठीक है, उसके बाद 54 से पहला कोई परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, जो 54 के पास भी हो, इससे छोटा भी हो। तो 54 से पहले परफेक्ट क्यूब किसका आता है, 3 का आता है। फिर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 में चला जाएगा। तो 54 से छोटा क्यूब जो होता है 38। ठीक है, 3 होगा, तो इसका क्यूब रूट जो होगा दैट इज़ 38। ठीक है, तो जस्ट आपको यूनिट डिजिट देखना है, उसका क्यूब रूट देखना है, लास्ट वाले जो पेयर होता है उससे छोटा एक क्यूब परफेक्ट क्यूब की वैल्यू पुट करनी है। सेम इज देयर 787, यहाँ पे पेयरिंग करेंगे लास्ट के 3 और बचे हुए नंबर जो होते हैं वो अलग से पेयर में चले जाएंगे। तो 7 किसका यूनिट डिजिट होता है, दैट इज़ ऑफ 3। 3 का यूनिट डिजिट होता है 7, तो यहाँ पे 3 प्लेस कर देंगे। 571 जो होता है, 571 से पहले कोई परफेक्ट क्यूब किसका होता है, 512, जो कि होता है 8 का परफेक्ट क्यूब। तो 83 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सेम है यहाँ पर कि 379 एक हमने पेयर बना लिया, उसके बाद 205। ठीक है, तो 9 जो होता है किसके यूनिट डिजिट में आता है, कौन से नंबर के क्यूब के यूनिट डिजिट में आता है। तो 9 जो होता है वो 9 के यूनिट डिजिट में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आ जाएगा 9। अब 205 जो होता है, इससे पहले कोई एक परफेक्ट क्यूब, 205 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, 6 का 216 होता है। ठीक है, 7 का से भी ज़्यादा हो जाएगा तो 5 आएगा। तो 5 का जो परफेक्ट क्यूब होता है दैट इज़ 125। तो 59 विल बी द परफेक्ट क्यूब ऑफ दिस नंबर, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। So these are the examples. You can practice these questions with yourself. So I hope you like the session. If you like the session, hit the like button and subscribe our channel. Thank you for watching.